नमस्कार, तालठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ सचिन। सवाल यह है कि कांग्रेस और मोदी सरकार की लड़ाई किस वजह से है। कांग्रेस ये कह रही है कि वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो बीजेपी का आरोप है कि ये तो भ्रष्टाचार में घिरी कांग्रेस की परिवार बचाने की लड़ाई है। सवाल है कि क्या बीजेपी के आरोपों में दम है। सवाल है कि क्या आर पार की लड़ाई के राजनीतिक मायने इस वक्त क्या हैं। इस टकराव से संसद में जीएसटी, लेबर रिफॉर्म अहम मुद्दे लटके हुए हैं। सवाल यह है, क्या यह टकराव और बढ़ेगा, इसी तरीके से संसद में कोई काम नहीं होगा। इस मुद्दे पर हम बहस करेंगे। दोनों पार्टियों के खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय आपसे कराएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पूरी कांग्रेस आज सड़कों पर थी। लोकतंत्र बचाओ मार्च के नाम पर मोदी सरकार से सीधा मोर्चा लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार के कथित लोकतंत्र विरोधी रवैये के खिलाफ सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी। इन्होंने धन, बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई हमारी अरुणाचल और उत्तराखंड की सरकारों को गिराकर सिर्फ लोकतंत्र की बुनियाद को नहीं हिलाया, बल्कि लोकतंत्र की हत्या की है। हिंदुस्तान में सिर्फ दो लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आक्रमण, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि यह लोकतंत्र बचाने का मार्च था या परिवार बचाने का। पहले तो ये निर्णय करना होगा कि ये लोकतंत्र बचाओ मार्च है या परिवार बचाओ मार्च है। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं शायद उन्होंने आत्ममंथन किया, उन्हें लगा कि लोकतंत्र को चुनौती और खतरा उन्हीं की तरफ से है, इसलिए वो आत्ममंथन करने के लिए लंबा चौड़ा भ्रमण कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, ताकि उनको समझ आ जाए कि किस तरह वो अपने आप से लोकतंत्र को बचा सके। कांग्रेस का ये लोकतंत्र बचाओ मार्च ऐसे वक्त पर निकला है जब पार्टी ऑगस्टा वेस्टलैंड घूसकांड में घिरी हुई है। यूपीए सरकार के दौरान हुए 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में इटली कोर्ट के फैसले में घूस देने वाले दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो अब कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि घूस लेने वाले कौन हैं। सीबीआई इज वेरी सीरियस एंड छोटे फ्राई, वही तो मैं बोला, बहती गंगा में हाथ धोने वालों के पीछे अभी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन जो हाथ धो रहे हैं उनको अंदाजा रहता है पानी का टेम्परेचर कितना रहता है, पानी कितना जोर से बह रहा है, ये सब ट्रैक करने का मामले होते हैं। और मैं आपको एश्योर करूंगा कि आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। कांग्रेस नेतृत्व न सिर्फ ऑगस्टा वेस्टलैंड घूसकांड को लेकर सवालों के घेरे में है, बल्कि नेशनल हेराल्ड केस में भी उस पर गंभीर आरोप है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों को यूपीए शासन में मिली जमीनों को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को राजस्थान में बीकानेर की कोलायत पंचायत की 275 बीघा जमीन मिलने के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तेज कर दी है। ईडी ने बीकानेर की 8 जगहों पर छापेमारी की है और बैंक, जमीन, आयकर के दस्तावेजों को जब्त किया है। गौरतलब है कि दिल्ली में कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ मार्च में कांग्रेसी रॉबर्ट वाड्रा के प्ले कार्ड भी लिए दिखे। सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों पर घिरी कांग्रेस डर कर लोकतंत्र बचाने का मुद्दा छेड़ रही है, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप अपनी जगह हैं और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई अपनी जगह। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में आज इसी मुद्दे पर बहस है। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब बहस हो गई उसके बाद संसद के बाहर यह संग्राम क्यों? क्या सदन इस बार भी नहीं चलेगी? जो तमाम बिल है वो ऐसे ही लटके रहेंगे? चर्चा करने के लिए श्रीकांत शर्मा हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मौजूद हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं और लगातार चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेते रहते हैं। मीम अफजल कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बेहद वरिष्ठ नेता, कांग्रेस का रिप्रेजेंट करते हैं तमाम डिबेट्स में, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और राजनीति में आने से पहले डिप्लोमेट भी थे और अंगोला में भारत के राजदूत रह चुके हैं। श्रीकांत जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, क्या कर दिया आपने ऐसा कि सोनिया जी को सड़क पर आना पड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी को सड़क पर आना पड़ा, राहुल जी को आना पड़ा, भाषण देना पड़ा, लोकतंत्र खतरे में डाल दिया आपने?
अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। देखिए, बड़ी बात है, इस देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश के गांव के विकास में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी अड़चन रहा है और इस देश में सबसे ज्यादा अवहेलना गांव की हुई और इस देश के अन्नदाता की हुई। उसके नाम पर वोट तो लिए गए लेकिन उसको मिला कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। जो जाता है गांव के लिए भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। इसलिए हमने एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार इस देश को दी है और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है अब उनको सलाखों के पीछे जाना होगा, चाहे कोई बहुत बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो। अगस्ता वेस्टलैंड डील पर पूरी तरह से कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरा और जो त्याग की मूर्ति थी वो बेनकाब हुई कि जिन लोगों ने रिश्वत दी, भारत में जिन लोगों ने दलाली दी, वह लोग इटली की कोर्ट ने उनको सजा दी और जिन लोगों ने यहां दलाली ली आज वो नाटक कर रहे हैं सड़कों पर, लोकतंत्र को बचाने का ढोंग कर रहे हैं। अरे ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने लोकतंत्र की जब जब मौका मिला गला घोंट दिया, रेता मार दिया। ये वो कांग्रेस है आज। तो ये आज का जो प्रोटेस्ट है वो लोकतंत्र से कोई लेना देना उसका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अलोकतांत्रिक है। ये तो मात्र सिर्फ गांधी परिवार को, सोनिया जी को कैसे बचाया जाए, उनके दामाद जी को कैसे बचाया जाए, ये उसका प्रोटेस्ट था। और ये एक बार फिर जनता को गुमराह करने की कवायद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये सरकार डरने वाली नहीं है, ये सरकार डरेगी नहीं, क्योंकि ये सरकार संकल्पबद्ध है इस देश से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना। और हम तो आपके टीवी के माध्यम से आह्वान करते हैं कि हम सब भारतीय आज इकट्ठा हों और जुटे आगे बढ़ें कि हम एक करप्शन फ्री इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत आज हम इस आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी उनको दें, जिससे हमारा भारत दुनिया में सबसे आगे जा पाए, हम पुनः सोने की चिड़िया बने। तो इसमें कांग्रेस अब नाटक नौटंकी बंद करे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत में कांग्रेस जो है सरकार का सहयोग करे और देश के कानून का सम्मान करे, इस देश के न्यायालय का सम्मान करे, एजेंसियों का सम्मान करे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। जी मीम अफजल जी, कि अभी क्यों लगा जब अगस्ता डील सामने आई उसके बाद कई कांग्रेस नेताओं के उसमें नाम सामने आए या फिर इसकी जांच चल रही है, उंगली उठी, बहस हो रही है, अभी क्यों लगा कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है? 2 साल से लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, तब बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ी? देखिए, हर चीज़ की कोई सीमा होती है और वो सीमा आ गई जब हमको सड़क पर उतरना पड़ा। मैं आपको एक बात कह दूं, श्रीकांत जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक बात उनके अंदर ख़ास है और ख़ास तौर पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनको एक गाइडलाइन दी गई है कि आप कांग्रेस पे हमला कम करो और नेहरू गांधी परिवार पर हमला ज़्यादा करो। मुझे लगता है कि इनको दिली तस्कीन भी होती है इससे और ये समझते हैं शायद कि गांधी नेहरू परिवार को अगर किसी तरह से किसी भी इल्ज़ाम में मुलव्वस करके ख़त्म कर दें तो कांग्रेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और कांग्रेस ख़त्म हो गई तो इनको अपनी डिक्टेटरशिप करने का मौका मिल जाएगा। इस तरह की बात क्या है कि मीम अफजल साहब, इस तरह की बात क्या है कि ये चीज यूज की जा रही है? अच्छा, मैं एक लाइन बीच में, मैं आ रहा हूं, मैं इस तरह की बात क्या है कि क्या ये नहीं, देखिए मुझे आप पूरा मौका दीजिए, मैं बिल्कुल दे रहा हूं, मुझे आप पूरा मौका दीजिए, दे रहा हूं, मैं बिल्कुल दे रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपकी मुझे आप पूरा मौका दीजिए, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, उसके बाद आप काउंटर क्वेश्चन कीजिए। आपने अभी आपने श्रीकांत जी से कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। सुनिए तो सही, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने कहा कि उन्हें गाइडलाइन दी गई है, जी सुनाइए, मैं जिस तरीके से आपने कहा कि गाइडलाइन दी है, मैं सिर्फ उसमें यही जिक्र करने की कोशिश कर रहा था। तभी तो कहने का मौका मिल गया आज बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को कि आज परिवार बचाओ ज्यादा प्रदर्शन था या फिर लोकतंत्र बचाओ था, ये मैं ऐड करना चाह रहा था। देखिए, हमारे नज़दीक ये बिल्कुल लोकतंत्र बचाने के लिए हमने सारा मुजाहरा किया है, हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, उसमें हमारी तमाम लीडर्स आए, तमाम से। इसमें अगर आपके जहन में ये बात है और आप एक टीवी चैनल है, अगर आप ये समझते हैं कि ये परिवार बचाव के लिए था, तो बहरहाल मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं चैनल है वो सक्षम है, जो भी चाहे फैसला करे। आपने क्या कि उन्हें गाइडलाइन दी गई है कि इस तरीके से, वो तो मुझे मालूम है, वो तो मैं, अरे भाई मैंने कहा इसीलिए तो कहा ना कि इनको जो गाइडलाइन दी गई है ये उसके मुताबिक ही बोलेंगे, बेचारे उससे बाहर थोड़ी जा सकते हैं। मेरी पार्टी का तो भी सीधा मानना यह है कि आपने उत्तरांचल की सरकार के साथ जो कुछ किया है, उससे पहले आपने जो कुछ नॉर्थ ईस्ट में किया, उन सब बातों को अगर देखें, अब तक जो आप कुछ करते रहे हैं। अभी किसानों की बात कर रहे थे हमारे दोस्त श्रीकांत जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कल ही पार्लियामेंट के अंदर पवन वर्मा जी ने एक सवाल उठाया कि 72,000 करोड़ रुपया किसानों को कर्जा है
और 72,000 तकरीबन करोड़ रुपया अडानी को आपने सरकार ने दे रखा है। लेकिन अडानी से तो आप पैसा मांगते नहीं हैं, और वो तो सिर्फ एक ही सवाल उठाया था कि आपको अगर बहुत ज़्यादा चिंता है, हमने तो किसान के लिए कुछ किया ही नहीं है। आप 2 साल से जब आए तो आपने किसान के लिए बहुत कुछ कर दिया, और जाकर ज़मीन पर मालूम कर लीजिए, किसान से पता चल जाएगा आपको। 72,000 करोड़ रुपए में से अगर आपने आधे पैसे भी माफ़ किए होते ना, तो आज किसानों में आपकी हालत ये ना होती। किसानों का राग मत अलापिए। आप लोग जो है एक ऐसी सरकार के चला रहे हैं जो धन्ना सेठों की सरकार है। नहीं, लेकिन वही तो सवाल है ना, उन लोगों की सरकार सरकार टाइमिंग का जिक्र यहाँ पे हो रहा था कि अभी करप्शन के जरिए से पहले भी हो करोड़ों जाता, रुपया दिया है। इतना लंबा आप हम पर इल्जाम पहले भी हो जाता, पहले भी ऐसे सवाल उठते आपने हैं। इलेक्शन के अंदर 15-20 हजार करोड़ रुपया जो खर्च किया, वो कहां से आता है? वो कहां से आया? ये सब व्हाइट मनी थी क्या? तो ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और हमें कोई डर नहीं है। कल से पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लान नहीं था कि पार्लियामेंट के बाहर, गांधी जी के स्टेचू के बाहर ये डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। इनका डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए था कि आप मीडिया के लोग आज कवरेज पूरी दिखाते, तो उसमें से तवज्जो हटाने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया अपने एमपीज को बाहर ला करके। अभी तक तो केजरीवाल के ऊपर हम भी निशाना लगा